बार ठुकराता है। एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, माँ मेरे पास आई। माँ ने कहा गुरुजी शादी नहीं हो रही। हमने कहा कितने साल की हो गई है? बोले 30 वर्ष की। हमने कहा पहले इसकी शादी के रिश्ते आए थे क्या? हाँ हाँ बहुत रिश्ते आते थे। बोले तब नहीं की? क्यों नहीं की? बोले हम पहले पांव पे खड़े हो जाएं, उस चक्कर में शादी नहीं हुई। तो अब क्या हुआ? अब तो खड़ी हो गई पांव पे। हाँ अब तो खड़ी होगी पर मिल ही नहीं रहा। क्या अर्थ है इसका? जब आपके पास समय था तब आप सोए थे, और आज जब समय हाथ से निकल गया तो उसी समय के लिए रो रहे हैं। ये घटनाएं लगभग समाज में घटती रहती हैं। यही है समय को ठुकराना, है ना? अभी हमारे पास बहुत पैसा है। मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोगों के पास बहुत पैसा है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है, 2 पैसे बच भी जाते हैं। अभी आप चाहो तो 2-2 पैसे बचा सकती हो, पर नहीं। 2-2 हजार की साड़ी, 5-5 हजार की साड़ी, फिजूल के खर्चे। मेरी माँ देखो, आप 10 हजार की भी साड़ी पहनोगी ना तो एक बार पहनने के बाद दूसरी बार के लिए वो पुरानी हो जाएगी। इसलिए पैसे ना फिजूल ना खर्च किए जाए। गृहस्थ जीवन में पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। कब जरूरत पड़ जाए, कहां जरूरत पड़ जाए, कौन जानता। इसलिए मैं आपसे निवेदन, पैसे आ रहे हैं घर पे, बच रहे हैं तो पैसे बचाइए, बचाइए। जब कभी विडंबना आएगी, समय विपरीत होगा, तो वो पैसे कभी आपकी रक्षा करेगा। कहते हैं विद्या कंठ की और रुपया गंठ का ही काम आता है। क्या? विद्या कंठ की। हमारे पास बहुत लिखा है पर कंठ में कुछ नहीं है, तो वो लिखा किस काम का? एग्जाम देने बैठे हो तो तुम्हारी गाइड घर पे रखी है तो किस काम की? तुम्हारे गले पे क्या, कंठ पे क्या है, दिमाग में क्या, वो काम आएगा। और रुपया गंठ का मतलब पास का। समय अच्छा है ना मेरी माँ, फिजूल खर्चा ना करना, 2 पैसे बचाना, काम आएगा। कम खर्चे करिए। यदि हमारा घर का खर्चा 100 रुपए है और यदि 90 में काम चल सकता है तो 10 रुपए बचाइए। वो 10 रुपए जो बचाएंगे वो कभी आपके काम। समय कब क्या करा दे, अच्छे खा मिट्टी में मिल गए। समय है, था कभी समय आपका, अब नहीं है। तो जब समय अच्छा हो तब हमें समय का महत्व समझना चाहिए। तब समय की कीमत, समय को कुछ अच्छा कर लेना चाहिए उस समय, ताकि इस समय पे वो चीज काम आ जाए। समझ रहे हैं? हाँ। तो सबसे बलवान समय है। समय का कभी अनादर ना करिएगा, अपमान ना करिएगा। अभी राम, ये भी कमाई है, कर लो, क्योंकि वो भी वक्त आएगा जब आपका मुंह नहीं खुलेगा। किसी को पैरालाइसिस हो जाता है ना, लकवा मार जाता, देखना उनको कभी उनका मुंह खुलता है? एक सज्जन को हमने देखा, कैंसर हो गया, यहां से यहां तक पूरा कट गया था, ये गाल काट के, और वो नली यहां डली थी सांस लेने की। हमने उनसे बोला राम राम बोलियो, नहीं निकल रहा था। हंसने की बात नहीं है, रियल बात है। कैंसर वालों को ना यहां नली डल जाती है गले पे, नाक से सांस नहीं जाती, फिर यहीं से जाती है। उनसे बोलना कि राम बोलो, नहीं बोल पाते वो। अभी राम राम बोल सकती हो ना माँ, बोल लो। एक टाइम भगवान ना करे कभी हो जाएंगे, कोई डॉक्टर नहीं है कि जो पर ठीक कर सके। करोड़ों खर्च करने के बाद भी कभी कभी इलाज ठीक से नहीं होता। हाँ या ना? अभी आंख हैं, हाँ देख लो ना मेरे कन्हैया को खूब प्यार से, खूब वृंदावन चारों धाम चले जाओ, जगन्नाथ जी को खूब प्यार से देख लो। कई बार देखो, वो मंदिर से निकल के मन मंदिर में है। लेकिन कई माँ ऐसी हैं जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते। तेरी आंख अब नहीं आएगी वापस, डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते। डॉक्टर को तो केवल सॉरी कहना होता है, कह देगा सॉरी, बस
बाद में फिर क्या देखोगी? इसलिए अभी समय अच्छा। रूपा जी अपनी बेटी को लेकर आई, महाराज आप योग्य वर हैं, मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। पहले के माता पिता अपनी बेटी को ना लड़का कैसे ढूंढती थी? योग्य लड़का, जो भक्ति पूजा पाठ, जो भगवान से जुड़ा हो, जो धर्म से जुड़ा हो, ऐसा बेटा ढूंढती थी। और आजकल के माँ बाप ऐसा ढूंढती हैं कैसा भी हो, बस पैसा होना चाहिए बहुत उसके पास, कैसा भी हो। लड़की यदि बहुत गोरी है और लड़का बहुत काला ढूंढ दिया है तो माँ बाप को घोर नरक जाना पड़ेगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा। शास्त्र कहते हैं कि लड़की आपकी सुंदर है, दिखने में अच्छी है, तो लड़की के योग्य का वर भी होना चाहिए, उसी प्रकार का हो। जो आपकी लड़की सुंदर दिख रही है तो लड़का भी थोड़ा होना चाहिए। एक बार माँ बाप को लड़की से जरूर पूछना चाहिए, बेटी तेरे लिए ये लड़का ढूंढा है, क्या तुझे पसंद है ना? अनुकूल हो। ये नहीं कि लड़की दुबली पतली है तो उसको हाथी ढूंढ के ले आओ, मोटा ताजा। कई बार ऐसे केस हमने देखे हैं, बिल्कुल प्रतिकूल जोड़ियां हमने देखी। गलत है ये, उस लड़की के संग अत्याचार हो रहा है, अनुकूल नहीं है। शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देता। देखिए हमारे शास्त्र किस प्रकार की बातें करते हैं। अनुकूलता हो, लड़की अच्छी है तो लड़का भी अच्छा हो। लड़की सांवली है तो लड़का थोड़ा सा सांवला होगा, चलेगा। लड़की बहुत सांवली है तो उसके हिसाब का लड़का थोड़ा सांवला है, थोड़ा ठीक है तो भी चलेगा। अनुकूल हो, कुल मिलाकर रिश्ते अच्छे हो। करदम जी महाराज बोले, देखो मेरे विवाह करने का तो कोई विचार नहीं है, मैं तो जंगल में रहता हूँ, घास की रोटी खा लेता हूँ। क्या आपकी बेटी मेरे घर सुखी रहेगी? आपकी बेटी तो 56 भोग खाने। अच्छा मनु जी की बेटी देवहूति तो राजा की बेटी थी ना, उसके घर तो आलीशान सब व्यवस्थाएं थी। और विवाह किससे हुआ? किससे? जंगल में जिनकी झोपड़ी भी नहीं थी, बाबा जी से। परंतु वो बाबा जी तपस्वी थे, संत थे। करदम जी ने कहा कि आप अपनी बिटिया से पूछ लो, क्या वो मुझे पसंद करेगी? करेगी? हाँ। देवहूति से पूछा, क्यों तुम्हें ये लड़का पसंद है? देवहूति ने कहा बिल्कुल पसंद। करदम जी बोले, ठीक है तुम पसंद करती हो तो ठीक है। करदम जी का देवहूति से विवाह किया, माँ बाप तुरंत चले गए। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि लड़की का कन्यादान कर दें, उसके बाद उनकी गृहस्थी में टांग ना अड़ाएं। नहीं तो कई बार ना मम्मी बहुत इंटरफेयर करती है। बेटी गुंडा भिजवाऊं क्या यहां से? कोई तकलीफ हो तो बताना, गुंडे भिजवाएंगी हम। ऐसी मम्मियां भी होती हैं साहब। बेटी का दान कर दिया। हमारे यहाँ पुरानी बात ये थी कि लड़की की माँ कहा करती थी कि बेटी तुम जा रही हो ससुराल, आज से तुम्हारा पति तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है, तुम्हारा ससुर तुम्हारा पिता है, तुम्हारा देवर ही तुम्हारी छोटा भाई है, तुम्हारी ननद ही तुम्हारी छोटी बहन है। इस प्रकार से इस घर से उस घर पे जा रही हो तो उस घर को अपना मान लेना। पर आजकल की लड़कियां ना उस घर को अपना मान नहीं पाती। वो ससुराल जाने के बाद भी अपनी सास को मां के रूप में स्वीकार नहीं करती। 100 में से 95 मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूं, 5 की नहीं करूंगा, क्योंकि 5 को मैं प्रणाम करूंगा, बहुत अच्छी भी होती है। कई बार स्त्री ससुराल जाती है ना तो अपनी सास को स्वीकार नहीं करती।
सास को वो माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती। मेरी मम्मी तो मम्मी है, ये तो सास है, तो सास है सास। सास के प्रति ना थिंकिंग ही बदल गई है लोगों की, विचारधारा ही बदली। सास का आदर जो बहुएं करती हैं ना, ऐसी बहुएं समाज में कम है, और जो है मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। सास देखिए, अब आप अपनी माँ का ख्याल मत रखिए। आपकी माँ का ख्याल रखने के लिए आपका भाई और आपकी भौजाई है, आपकी भाभी। अब आप इस माँ का ख्याल रखिए। ये सास अब आपकी माँ है, आपके पिता ने कन्यादान कर दिया है। आपने जो दान कर दिया, क्या उस पर आपका अधिकार होता है? हाँ या ना? नहीं होता ना? हाँ, तो लड़की का दान हो गया। अब उस लड़की पर माँ बाप का अधिकार नहीं, उसके पति का 100% अधिकार है। आपके पति की आज्ञा का पालन करना ही शास्त्र का सिद्धांत नियम है। अब आप ना करें तो फिर मनमुखी, आजकल तो लोग कानून का भी पालन नहीं करते, तो उनको क्या कहा जाए? नहीं बोली कल भी बना, रोज तू ही बना। क्यों? तेरे ठेका लिखा गया, ये तेरा सबको बना के खिलाएगी, तू नहीं बनाएगी। महारानी बैठी रहती है। ऐसे गृहस्थियां नहीं चलती। एक दिन घर का सारा काम हमने कर लिया तो एक दिन तुम कर लो। आज भोजन हमने बना लिया, कल तुम बना लो। आज बर्तन हमने धुल लिए, कल तुम धुल लो। आज कपड़े हमने साफ कर दिए, कल तुम कर लो। एक दिन जेठानी कर ले, एक दिन देवरानी कर ले। एक दिन जेठानी, आज सासू माँ नहीं करेंगी काम, आज मेरी देवरानी काम नहीं करेगी, आज सारा काम मैं करूंगी, अपने हाथ से बढ़िया मालपुआ खीर बना के खिलाऊंगी। जब जेठानी ये कहती हो कि आज तू बर्तन नहीं धुलेगी, आज मैं बर्तन धुलूंगी, आज तू भोजन नहीं बनाएगी, मैं भोजन बनाऊंगी, वो घर घर नहीं है मेरी माँ, वो घर सारा काम मैं करूंगी। बहन आप बैठो। और जिस घर में देवरानी जेठानी में बहुत बहनों की तरह प्यार स्नेह हो, वो घर घर नहीं है मेरी माँ। घर को आप चाहो तो स्वर्ग बना लो, घर को आप चाहो तो नरक बना लो। मर्जी जहाँ स्वर्ग होगा, और जहाँ प्रेम कम होगा वहां नरक हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मर्जी आपकी कहां रहना। देखो, मां देवहूति करदम जी के संग रहने लगी और बड़े प्रेम से। एक दिन करदम जी बोले, देवी आपकी क्या इच्छा है? करदम जी समाधि में बैठे, वर्षों बाद समाधि खुली। देवहूति ने कहा, मुझे संतान की कामना है। करदम जी ने कामक विमान की रचना की। करदम जी ऐसे तपस्वी संत थे कि उन्होंने एक विमान बना दिया। कौन सा विमान? कामक विमान, जिसमें बड़े बड़े सुंदर कमरे थे और वो उड़ता था बिना डीजल पेट्रोल का। ऐसे तप के बल से उस विमान पर यात्रा की। 9 बेटियां उसी विमान में पैदा हुई। 9 बेटियां कौन कौन सी? अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ये सारी बेटियां हुई। करदम जी बोले अपनी पत्नी से, देवी देखो बेटियां हो गई, मैंने बेटियों का विवाह भी कर दिया, बेटियों का विवाह भी कर दिया। का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, और अरुंधति का विवाह श्री वशिष्ठ जी से किया। ये 9 बेटियों का विवाह। करदम जी ने अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़े, देवी बेटियों का विवाह हो गया, अब आज्ञा दो हम जाएं। देवहूति ने कहा। करदम जी रुक गए और देवहूति के गर्भ से कुछ दिनों के बाद सुंदर सा पुत्र हुआ। भगवान नारायण ही श्री कपिल रूप में प्रकट भये और कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान। इतने लोग बैठे हैं, सारे लोग बात सुनेंगे और मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे आप सभी जन। प्रश्न पूछूंगा, उत्तर भी चाहूंगा। यहां जितने लोग बैठे हैं बताएंगे। बताओ, आपकी बेटी का विवाह हो गया, जिनकी बेटी का विवाह हो गया है वो लोग सुनेंगे। जिनकी अभी नहीं हुआ तो आपका कर्तव्य अभी बाकी है। जिनके हो चुके हैं वो मेरे से अभी बात करें, और जिनके होने बाकी हैं वो सुन ले, बाद में काम आएगी बात। आपकी बिटिया अपने घर सुखी है, शादी कर दी। आपका बेटा पांव पे खड़ा है, कमाता धमाता है, दाल रोटी खाता है। अब आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए ना गृहस्थ जीवन के, हाँ या ना? आपके मानव की कर्तव्य निष्ठा है, ये भी कर्तव्य है। पर आप ना बेटे का विवाह करने के बाद फिर नाती के विवाह की तैयारियां करने लगते हैं।
क्यों भाई, आपका बेटा अपने बेटे की चिंता करे, तुम क्यों कर रहे हो भाई? ठेका लिया तुमने सबका, नाती का, पंती का, संती का, अंती का। आपका बस चले तो मरे ही ना, वो तो व्यवस्था ईश्वर की तरफ से है कि मरना पड़ेगा, नहीं कोई मरते ही नहीं। बूढ़े बूढ़े भी अभी हलवा खिलाएगी, घर पे ही पड़ी रहोगी तो बासी रोटी भी नसीब नहीं होगी, बोझ बन जाओगी। हाँ, और हम तो निवेदन करते हैं आप लोगों से कि मरने के पहले घर छोड़ देना, घर पे तो मरने ही मत, है ना मैया। मरने के पहले घर छोड़ देना, घर पे मत मरना, घर वाले मरने नहीं देते। बुढ़ऊ पहले ही निपट गए। तो ये लोग दुनिया वाले मरने में नहीं देते। अच्छा, जब आप मरने लगेंगे ना, लोग बहुत रोएंगे, और जो बहुत रो रहे हैं इनको 13 दिन बाद देखना ही रसगुल्ला। आप तो रसगुल्ला खा के चले जाओगे, बिगड़ेगा किसका? बिगड़ेगा उसका जो मर रहा था। यदि मरने वाला आपको देखते देखते मर गया तो उसका तो 84 का चक्कर ही बिगड़ गया। इसलिए तो दूसरा, घर पे गाय के गोबर से लीप दिया जाए, बूढ़े को जमीन में लिटा दिया जाए और उसके हाथ में तुलसी की माला दे दी जाए, सामने राम का चित्र रख दिया जाए, राम का दर्शन करते करते राम का नाम जपते जपते प्राण निकलेंगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। अजामिल इसका सबूत है नहीं दिया, आज भी वो पत्थर पानी में तैरते हैं। कभी रामेश्वरम जाना, वहां का पत्थर आज भी पानी पे तैरता है। साइंस पागल हो गया, आज भी पानी पे तैरता है। क्या कहेंगे आप? आप साइंस का कोई कारण मान सकते हैं, पर मैं तो ये मानता हूं कि राम नाम लिखकर पत्थर पानी में फेंके गए थे तो वो राम नाम ने कहा, मैं उस नाम पे भरोसा करता हूं। आप लोग करते हैं कि नहीं मेरी माँ? इसलिए निवेदन करता हूं, उस नाम को छोड़िएगा मत, काम करते रहना और मेरे राम का नाम जपते रहना, काम बराबर करना। कोशिश ये रहे कि नाम ना छूटे। और मरने वाले के सामने लोग आके बहुत रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इनको कहो भाई अभी साइलेंट रहो, अभी चुप रहो, अभी मरा नहीं, तुम रोते क्यों हो भाई? और ये हमारी, वो भी आप रोएंगी, हमारी माताओं को रोना है, बस पता बस चल जाए कि फलानी जगह फलाना मर रहा है, तुरंत भागे भागे गए और रोना कोई हुआ। दूसरों के मरने में रोने वाली माओ, दूसरों के मरने में रोने वाली मेरी माँ, क्या भूल गई अपनी मृत्यु? तुम भी तो मरोगी। दूसरों के मरने में क्यों रोती हो, क्यों रोते हो? अपनी मौत भी तो देखो, जैसे आज वो मरा है कल हम भी मर जाएंगे। रोने से क्या होगा? अपनी मृत्यु सुधार लो। अच्छा, कई लोग ना रोए ना तो भी समस्या है, लोग कहेंगे लो ये तो रो ही नहीं रहे, ये तो चाहती थी कम मरे। बड़ी समस्याएं भी तो हैं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आप मत रोइए, आप तो कीर्तन किया करिए, परंपराएं जो गलत हैं उन्हें बंद करिए। श्री देवहूति माँ ने कपिल भगवान से कहा कि निर्विणाम नितराम भूमन सदिन दर्शनान् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। प्रभु, देवहूति ने कहा कि प्रभु मैं अपनी इंद्रियों से ऊब गई हूं, हे प्रभु मैंने दुष्ट इंद्रियों से, इनकी विषय लालसा से ऊब गई हूं और आपकी शरण में हूं। मेरी
मेरा अज्ञान दूर करो, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मां देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते ऊब गई हूं, अर्थात बुढ़ापा आ गया, अभी तक इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अच्छा मैया, आप लोग क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही हो। पुरुष से अपनी इच्छाओं को पूर्ति करती है तो पुरुष स्त्री से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो स्त्री को इच्छा जागती है कि मुझे बेटा हो, ये भी तो एक इच्छा है ना। वो बेटे को पाके अपनी इच्छा पूरी करती है। फिर इच्छा जागती है कि अब बेटे की बढ़िया सी जॉब लग जाए, ये इच्छा जाग गई, ये इच्छा पूरी करो। फिर लगा बेटे को बढ़िया सी बहू मिल जाए, ये इच्छा है, ये इच्छा पूरी करो, वो इच्छा पूरी। पूरी जिंदगी इच्छाएं पूरी करते 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 आप खुद पूरे होने को आए। बताओ, पूरे इंदौर में क्या एक व्यक्ति की भी इच्छाएं पूरी भई? क्या कोई अपने दिल में हाथ रख के ये कह सकता है कि हाँ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो? बताओ, पूरे इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में, अरे भारत की बात करो, चलो पूरे भारत में एक आदमी क्या ऐसा मिलेगा जो ये कह सके कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो मेरी माँ, मैया जी, हो गई इच्छाएं पूरी? करते करते आंख चाहती है देखते रहें, कान चाहते हैं सुनते रहें। कानों की इच्छाएं हैं सुनने की, आंख की इच्छाएं हैं देखने की, ये जाएं तो क्या उन 100 वर्षों में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? इच्छाएं किसी की पूरी नहीं। रावण की इच्छाएं पूरी हो गई क्या, जिनकी लंका सोने की थी? रावण की भी इच्छाएं अभी शेष थी। इच्छाएं पूरी जीवन भर हमें नचाती हैं और हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाचते हैं, पूरी जिंदगी नाचते हैं, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं। अच्छा, आपने कितनी बार रसगुल्ले खाए होंगे? खाए कि नहीं? कितनी गुलाब जामुन खाई होंगी? क्या आज इच्छाएं पूरी हो गई आपकी? आपने कितनी बार दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी रसमलाई रसगुल्ला सब खाया? क्या आज तक इतना खाने के बाद क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो हाँ या ना। इतनी बार आप लोगों ने भोग भोगा होगा, इतने बार भोग भोगा होगा, बताइए क्या इच्छाएं पूरी हो गई? कि अब नहीं होंगी भोग की इच्छा, अब हमने खा लिया, अब नहीं होंगी खाने की इच्छाएं। सवेरे खाओगी तो शाम को फिर इच्छाएं हो जाएंगी। भोग आज भोगेंगे, कल फिर भोग की इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। क्या बताएं भक्तों, इन इच्छाओं ने हमें ठग लिया है, इन इच्छाओं ने हमें लूट लिया। किसे नहीं ठगा, एक का नाम बताओ। इन इच्छाओं ने सबको ठगा है। और आपको लगा कि ये दुनिया के लोग हमें परेशान कर रहे हैं? ना मेरी माँ, ये दुनिया के लोग परेशान नहीं करते, हमारी अनंत इच्छाएं हमें परेशान करती हैं। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो। इतना सोना जिस माँ के पास 1 तोला सोना होता है ना, उसकी इच्छा होती है 2-3 और होता। जिसको 5 तोला सोना है उसको लगता है 8-10 तोला और होता। जिसके पास 1 हार है उसको लगता है 2 और होते। जिसके पास 2 और है उसको लगता है बड़ा बाजूबंद और होता। अच्छा, इंदौर में जिनके पास सारा कुछ है, सोने से लदी है, उनसे पूछना क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? उनकी नहीं भाई। कैसे इच्छा है? ये इच्छाओं की गुलामी करते करते आप कितनी बार मर गए हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मेरी माँ, मैं सच्चाई कह रहा हूं। ये मानव का देह, ये शरीर भोग भोगने नहीं मिला, बच्चे पैदा करने के लिए ईश्वर ने नहीं दिया, हलवा पूड़ी खाने के लिए भगवान ने मानव का तन नहीं दिया, नींद भर पांव पसार के सोने के लिए ईश्वर ने मानव का तन नहीं दिया, भगवत प्राप्ति के लिए मानव का तन दिया था। जाओ मुझे प्राप्त करो। व्यर्थ हो गया, बेकार बेकार चला। हाँ,
मैं कह चुका हूं आपको कि 3 काम सब करते हैं, बच्चे पैदा करना, पेट भरना और नींद भर सोना। कौन कौन करता है? पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं कि नहीं? पेट वो भी भर लेते हैं, आपने भी भर लिया। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सोते हैं, वो सोते हैं, आप भी सोते हैं। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली बच्चे पैदा करते हैं, वो पैदा करते हैं, आप भी बच्चे पैदा करते हैं। ये 3 काम सब करते हैं, कॉमन है, ये सब करते हैं। चींटी भी करती है, पक्षी भी करता है, मछली भी करती है, सारे जीव सारे ये 3 काम करते हैं। और तीनों काम ही यदि करने आए हो तो किसी भी योनि से ये काम हो सकते थे। ये मानव का तन मेरी माँ बच्चे पैदा करने नहीं, सोने नहीं, खाने नहीं, ये मानव का तन विधाता ने केवल सत्य मार्ग पर चल के उस विधाता को पाने के लिए धर्म का पालन करने, भोगते भोगते भोगते, खाते खाते, सोते सोते बहुत दौलत जोड़ ली जोड़ ली जोड़ ली, ले जाना बांध के कफन में जेब बनवा लेना। मां देवहूति ने कपिल देव जी से कहा, प्रभु मैं क्या करूं? तब कपिल भगवान ने कहा, मां तितिक्षवा, सहनशील बनो। हमें क्या बनना चाहिए? सहनशील। ज्यादा से ज्यादा हमें सहना चाहिए, तितिक्षवा। कपिल भगवान बोले, मां जीवन में शांति पाना हो, जीवन में सुख पाना हो तो सहनशील बन जाओ। हर मंदिर में, पूरे इंदौर में जितने मंदिर हैं, हर मंदिर में जो भगवान हैं सारे भगवान पत्थर के क्यों बनाए? क्यों बनाए? बोलो। क्योंकि पत्थर सहनशील होता है मेरी मां। हाँ, धूप भी सहता है, बरसात भी सहता है, सर्दी भी सहता है। उसके बाद, इतना सहने के बाद मूर्तिकार छेनी उठाता है, हथौड़ी उठाता है और चोट मारता है। कहां पर? मूर्ति बनाता है तो मूर्ति के गाल, जब भगवान के गाल बनते हैं ना तो छेनी से छिलाई होती है। भगवान की होंठ पर छेनी और हथौड़ी चलती है, यहां तक कि भगवान की आंख जब तराशता है ना वो मूर्तिकार, तो आंख में भी छेनी और हथौड़ी चल रही है। सोचो मेरी माँ, जो छेनी और हथौड़ी की चोट सहता है, आंख में सहता है, गाल में सहता है, मुंह पे सहता है, इतना सहने के बाद भी रहता है, टूटता नहीं है। वो भगवान नहीं तो क्या है? भगवान ही इतना जहर को भी सह गई मेरी माँ हंसते हंसते। इसलिए वो मीरा मर के भी जिंदा है अभी हम सबके दिलों में, और हम जिंदा भी मुर्दे जैसे हैं। हम जिंदा भी मुर्दे जैसे हैं और वो मर के भी जिंदा है, मीराबाई। हाँ, मुझे तो मीराबाई बहुत पसंद है। मीरा के द्वारा कहे हुए शब्द ही मेरे लिए गुरु मंत्र है। मीरा का चरित्र ही मेरे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा है। आप माने ना माने भक्तों, मीरा के जीवन से मैंने देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं सुना, ना मीराबाई को कभी देखा है, सुना बहुत, पर जब सुना ना तो मिल सकते, मीरा की तरह नहीं हो सकते, पर 2% कोशिश तो कर सकते। यदि वो 100% थी तो मैं 2% की कोशिश करूं। उसकी एक बात स्वीकार कर लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। ये गुरु मंत्र है उसका। हमेशा यही कहो कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ, आप ही हमारे सब कुछ हैं मेरी मां। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।
दोनों हाथ उठा के मस्ती के संग गाइए और कहिए, मैं भी मीरा की तरह गोविंद के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं। मां देवहूति को कपिल भगवान ने ज्ञान दिया कि मां, बच्चे जीवन में सुख यहां भी नहीं, मां के पेट में किस प्रकार बच्चे की संरचना होती है, पूरी बात श्री कपिल देव जी ने कहा। जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है ना, तो मां के गर्भ में किस प्रकार बच्चे का निर्माण होता है, मेडिकल साइंस जो बात आज कह रही है, हजारों साल पहले कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को वो बात कह दी थी। कपिल भगवान ने मेडिकल साइंस की बात भी कही थी। हमारे भागवत में, हमारे वेदों में पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है, वो सारी बातें यहां लिखी हैं। वही मेडिकल साइंस कहता, एक रात में स्त्री के रज से मिलकर के वह कलल की तरह कठोर हो जाता, बेर की तरह इतना सा हो जाता। 1 महीने में बच्चे का सिर बनता है, 2 महीने में हाथ पांव अंग निकलने शुरू हो जाते हैं, 3रे महीने में नख रोम अस्थि चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह भी 3रे महीने पे निकलते हैं। इसलिए बेटा है या बेटी है, ये 3रे महीने ही बताया जा सकता है ना। लिंग परीक्षण के 3रे महीने में होता, उसके पहले नहीं हो सकता। देखिए पेट के अंदर बच्चे की कैसी संरचनाएं होती हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप किस प्रकार से साइंस को पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे वेद आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं 5वें महीने में। बच्चे को भूख और प्यास, बच्चे को भूख प्यास कब लगती है? 5वें महीने में। ऐसा मेडिकल साइंस ही बोलता है। 5वें महीने से ही मां को ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि बच्चे को भूख लगने लगती है। देखिए छोटी छोटी चीजें ये बात भागवत में लिखी है। मेडिकल साइंस ने बड़ी मेहनत करके जो बात आज सबके सामने रखी, सेम वही बात शास्त्र जो कह रहे हैं वही बात मेडिकल साइंस कह रहा है, वही बात, अंतर कुछ नहीं है। तो साइंस तब था, अलग रूप में था। 6वें महीने में बच्चा मां के शरीर में दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं तरफ खिसकने लगता है। बच्चे के हलचल समझ में आने लगती है। मां कहती बच्चा लात मार रहा, पाँव मार रहा, वो यहां वहां जाता है। कहते हैं जब बालक 6 महीने का हो जाता है ना, 7 महीने का, तो मां के गर्भ में उस बच्चे के पिछले जन्म के, उसने जो जो पिछले जन्म में सब किया था वो सब समझ आ जाता है। भगवान से बच्चा हाथ जोड़कर कहता, भगवान मुझे इस गड्ढे में क्यों? सोचिए उस बच्चे को कितना, और हम मां के पेट में 9 महीने तक ऐसे बैठे रहे, भगवान से कहते रहे किस पाप की तू सजा दे रहा है, मुझे देख कहां बिठा रखा, मलमूत्र के गड्ढे में। भगवान ने कहा क्या बताऊं, कई बार मैंने तुझे बाहर किया, तू फिर अंदर आ जाता, ऐसा कर्म करता है कि तुझे फिर इस नरक में आना पड़ता। अब वो भगवान की स्तुति करता है, प्रभु अब मुझे एक मौका दो, जल्दी से बाहर कर दो, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिसके कारण अब मुझे यहां आना पड़े। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी गलत मार्ग पर नहीं चलूंगा। हाँ मैया जी, हो गया व्हाट्सएप, थोड़ा प्यार से सुन लो, ध्यान से। मोबाइल छिपा के आप चला रही हो पर हमें दिख रहा है। बच्चा बहुत प्रार्थना करता, विधाता मुझे बाहर करो, बाहर करो। क्या बताएं, भगवान कहते ठीक है, अब बाहर किया। जैसे बाहर आया, पहले तो ठीक था, उम्र बड़ी होती गई, सब भूलता गया, फिर वही घटिया कर्म करने लगा जिसके कारण फिर गर्भ में जाना पड़ेगा। कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, मां संसार के लोगों से प्रेम ना करिए, गोविंद से प्रेम कर लिए। जैसे ही कन्हैया की कथा, भगवान की चर्चा कपिल जी ने सुनाई, मां इतनी द्रवीभूत हो गई उस कथा को सुनकर कि मां खुद पानी बनकर बह गई। मां के शरीर से ही पानी निकलने लगा। वहीं से एक नदी का प्राकट्य हुआ, सिद्धा नाम की नदी
बन गई माँ देवहूति, और कपिल देव जी ने उसी नदी में आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कपिल देव जी गंगा सागर गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा, दो बेटियों की पूरी भई, तीसरी बेटी की चर्चा थी। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। ये दक्ष कौन थे? माता सती के पिता। एक बार दक्ष ने अहंकारवश शंकर जी का अनादर कर दिया था। एक बार क्या हुआ, शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनवाने ले गए थे त्रेता युग में। चलो आज कथा सुनवा के लाते हैं। हाँ, आपका पति कभी खुश होता होगा ना आप पे, तो बोले चलो पिक्चर दिखा के लाते हैं। पर शंकर जी बोले चलो आज कथा सुनवा के लाते हैं। पति पत्नी अपने बच्चों के संग कहां से आए? हिमाचल से आए। हिमाचल से उन्होंने कहा कि छुट्टियां पड़ी हैं तो चलो हिमाचल। बड़ी लंबी यात्रा, 24 घंटे की यात्रा थी लगभग। इतना प्रेम इस कलयुग में भगवान के प्रति हो सकता है, जब सुनता हूं बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसे प्रेमियों के बल पर ही धर्म कर्म टिका हुआ है, नहीं तो पृथ्वी कब की रसा पे आ रहे हैं। और आप लोगों को सहज में मिली है तो आप लोग बातें कर रहे हैं। सुन लीजिए, प्यार से सुन लीजिए। जिनको कथा टीवी पे तो सुनने को मिल रही है, पर टीवी पे सुनने वाले भी प्रिय भक्तों, एक बार शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। अगस्त जी ने पूरी कथा सुनाई। माता सती को कथा बिल्कुल समझ में नहीं आई। राम जी को प्रणाम किया शंकर जी ने, जय हो जय अभिनय करने वाले। राम जी ने भी ऐसा अभिनय किया कि सबको सही लगने लगा। राम ने जब रोना शुरू किया, कैसे रोए राम जी कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। सती बोली यदि ये भगवान हैं तो इन्हें अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान तो सब जानता है। यदि ये भगवान होता तो इन्हें अपने पत्नी का पता होता कि रावण चुरा के ले गए, रोता क्यों है? सती को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है, शंकर जी को गलतफहमी हो रही है। शंकर जी ने कहा देवी उन्हें सब पता है, पर वो अभिनय कर रहे हैं, लीला करनी है ना। अभी जाके रावण को मार दें तो क्या मर्यादा रह जाएंगी? मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना उन्हें, तो हर चीज मर्यादित करनी है, सामान्य जिंदगी जीनी है। माता सती नहीं मानी। शंकर जी के लाख समझाने पर सती जी गई परीक्षा लेने। मैं परीक्षा लेकर देखती हूँ ये भगवान है कि नहीं। और सती जी परीक्षा लेने। कभी कभी ना आपको भी भगवान पर संदेह होता, ये कैसा भगवान, ये कैसा भगवान? अरे भाई वो भगवान है, अणूर अणियान महतो। राम जी के सामने खड़ी हो गई, लो प्रभु में आ गई। राम जी ने कहा माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ है? अब सती समझ गई राम राम इन्होंने तो पहचान लिया। प्रभु आपने कैसे पहचाना? राम जी ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना स्वरूप बदला जा सकता है, पर स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता का स्वभाव ऐसा है जो सदा राम के पीछे खड़ी होती है। आप गई, माता सती गई, शंकर जी से कहा चलो प्रभु चलते हैं। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा। सती ने असत्य कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हे प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली। सती ने असत्य कह दिया। मैया जी कई बार ना एक झूठ को छिपाने के लिए दो और बोलने पड़ते हैं, हाँ या ना? एक झूठ को छिपाने के लिए दो और बोलने पड़ते हैं, इसलिए दो और ना बोलने पड़े, इसलिए एक ही बार में सच बोल दो ना। जान जाएगी या बचेगी सो देखा जाएगा आगे। क्यों हम झूठ पे झूठ पे झूठ बोलें? माता सती ने सच बोल दिया होता तो उनकी गृहस्थी शायद बच जाती, पर माता सती ने, याद रखना, जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलने लगे, आपके झूठ बोलते ही आपके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। देर सवेर वो असत्य पकड़ा जाता है। अच्छा याद रखना, झूठ की ज्यादा उम्र नहीं होती, झूठ जल्दी एक्सपायर हो जाता है।
हाँ या ना? जबकि सच की कोई एक्सपायरी डेट होती ही नहीं। झूठ जल्दी मरता है, जबकि सच मरता ही नहीं। तो आज जो आपने झूठ बोला है वो एक दिन मर जाएगा, और जिस दिन मरेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए झूठ के रिश्ते ना बनाए जाएं, झूठ की नींव ना रखी जाए, सच की। आजकल बहुत सारे रिश्ते ना झूठ की नींव पर चल रहे हैं। थोड़ी सी आंधी आए तो बिखर जाए ना, गलत है। सत्य, माता सती ने झूठ बोल दिया। शंकर जी बोले ठीक है, त्याग दिया मन से सती, आपने मेरे स्वामी का रूप बनाया। राम को मैं पिता, सीता को मैं मां मानता हूं। आज आपने मेरी मां का रूप बना लिया, आज से इस शरीर से आपसे कोई भेंट नहीं होगी। शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। अब सती बहुत परेशान भई, शंकर जी समाधि में डूब गए। एक दिन शंकर जी के ससुर जी दक्ष ने यज्ञ किया। शंकर जी के ससुर जी ने यज्ञ किया। एक दिन क्या हुआ था, दक्ष ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में स्वागत सम्मान समारोह रखा था, वहां शंकर जी गए थे, पर दक्ष के आगमन पर खड़े नहीं भये थे, तो दक्ष आग बबूला हो गया था। मैं आया तुम खड़े नहीं भये, ऐसे सभासद उठा के फेंक दो, इसे उठने का ज्ञान नहीं, बैठने का। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव का अनादर किया, पर धन्य थे भगवान शंकर के अपमान का कड़वा घूंट पीते गए, पीते गए। अच्छा मैया जी, यहां पे एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, फिर निवेदन करूंगा। अच्छा ये बताओ, गाली देने वाला महान होता है या गाली सुन लेने वाला महान होता है? बड़ा आप किसे मानेंगे? आपने हमारे गाल में एक थप्पड़ मार दिया और फिर भी हम मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि देना। तो अब आप बताइए समझदार कौन हुआ, थप्पड़ मारने वाला या थप्पड़ को सहन करके इस प्रकार से भाव व्यक्त करने वाला? महान वो नहीं होता जो थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार दे, महान वो होता है जो सहन कर ले और फिर भी ईश्वर से कहे कि विधाता इन्हें सद्बुद्धि देना, इनका भला करना, इनका बुरा ना करना। इनने मेरे लिए थप्पड़ मारा, इनका भला करना विधाता, बुरा ना करना। दाया के पत्थर सहन करता है, आप भी थोड़ा सा सहन कीजिए। आज लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है। आज हमारे भारत में ना शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है मेरी माँ? शिष्टाचार नहीं। पहले हमारे भारत में शिष्टाचार था। पहले शिष्टाचार ये था कि पिता यदि आ जाए तो बेटा बैठा रहता था, तो पिता आए तो खड़ा हो जाता था। बेटा बेटे के बराबरी, मतलब पिता के बराबर से कभी बेटा नहीं बैठता था पहले के जमाने में। अब तो खोपड़ी में बैठ जाए तो आश्चर्य मत करना। पहले बाप ऊपर बैठता था तो बेटा चरणों में बैठ जाता था, नीचे बैठ जाता। कितना आदर था हमारे यहाँ, शिष्टाचार था, बड़ों के प्रति आदर था, सम्मान था। आज वो सारा आदर सम्मान खत्म हो गया। पहले हम लोगों के अंदर सहनशीलता ज्यादा थी। पहले ना जब बच्चे गलती करते थे तो पिता मारता था उन्हें। समझ रहे हैं आप लोग? पहले बेटा गलती करता था तो पिता मारता था। कैसे मारता था? कैसे मारता था? जूता निकालता था और जूते पे जूता खोपड़ी में जमा रहा। मजा आ जाता था, देखने वालों को भी, खाने वालों को भी और खिलाने वालों को भी। ये दृश्य आज भी गांव में देखने को मिलते हैं, जब बाप ने बेटे को पकड़ के जूते पे जूते जमाए। पहले का बेटा 1000 जूता खा लेता था बाप का, पर क्या मजाल के वो बेटा उफ कर दे पिता के लिए, क्या मजाल के वो बेटा बोल दे कुछ। और आज अपने बेटों को मार के देखिए थप्पड़, क्या जवाब देते हैं पलट के। हाँ, पहले का बेटा अनपढ़ था तो बाप के 1000 जूते खा सकता था, बोलता नहीं था, बाप का आदर करता था, सम्मान करता था। अनपढ़ बेटा, आज के पढ़े लिखे बेटे आंख दिखा रहे हैं। क्या पढ़ाई की आपने, क्या बदलाव हुआ, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, पहले माँ बाप, पहले सुना आपने कभी कि कोई बेटा अपनी माँ को घर से निकाल दे? सुना कभी? आज आए दिन खबर मिलती है कि बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया।
पहले घर कच्चे होते थे मेरी माँ, पर रिश्ते बहुत पक्के होते थे। आज घर